आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का सोल्यूशन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में बता रखा है ऑन 1st अप्रैल 2018 अ फर्म हैड asset of 1 lakh rupees excluding stock of 20,000. The current liability were 10,000 and the balance constituted partner capital account. If if the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of 60,000 at 4 years. Purchase of super profit. Find the actual profit of the firm. देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2018 को एक फर्म के पास एसेट है 1 लाख रुपीज, एक्सक्लूडिंग स्टॉक बता रखा है 20,000 रुपीज, करंट लाइबिलिटी है 10,000 रुपीज की। इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%, गुडविल बता रखी है इस क्वेश्चन में आपको 60,000 है 4 ईयर की परचेज पे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। आपको एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि एवरेज प्रॉफिट पता करना है, एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता करना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें एसेट गिवन है 1 लाख रुपीज जिसमें बता रखा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉक है और स्टॉक हमारे को कितने गिवन है 20,000 रुपीज के गिवन है एज पर दी क्वेश्चन। इसके बाद आप करना क्या है, आपको टोटल एसेट करने हैं। तो टोटल एसेट कैसे करेंगे आप, 1 लाख में से 20,000 प्लस कर दीजिए तो 1,20,000 रुपीज आएगा। ये हमारी हो गई टोटल एसेट। टोटल एसेट जो फर्म के पास है वो 1 लाख प्लस 20,000 करेंगे तो 1,20,000 के टोटल एसेट है। करंट लाइबिलिटी है 10,000 रुपीज की, तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड करना है पता। टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो 1,20,000 में से 10,000 माइनस कर दो तो 1,10,000 रुपीज आएगा। तो ये कैपिटल इंप्लॉयड है। कैपिटल इंप्लॉयड मतलब कि इतना अमाउंट जो है बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है बाय दी बिजनेस ओनर, मतलब कि पार्टनर्स द्वारा बिजनेस में 1,10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं। अब जब कैपिटल इंप्लॉयड आपने पता कर लिया, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 8%, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आप पता कर लेंगे। तो 1,10,000 मल्टीप्लाई करेंगे आप 8% से, मल्टीप्लाई 8/100 करेंगे तो 8,800 रुपीज आएगा। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 8,800 रुपीज का। जब आपके पास ये भी पता चल गया आपको नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, गुडविल आपको पता है 60,000 रुपीज की है और वैल्यूएशन पीरियड भी आपको पता है कि 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अब आप क्या करेंगे, आप सुपर प्रॉफिट पता कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से पता करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। गुडविल की वैल्यू 60,000 है, सुपर प्रॉफिट आपको पता करना है और नंबर ऑफ ईयर जो परचेज बता रखे हैं 4 ईयर की है। 4 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास जो आएगा डिवाइड करके 15,000 रुपीज होगा। फिर 15,000 रुपीज का हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट पता करना है। तो एवरेज प्रॉफिट पता करना है तो इसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है 8,800 रुपीज का है। सुपर प्रॉफिट भी हमें पता है, तो सुपर प्रॉफिट 15,000 का है जो कि अभी कैलकुलेट किया। नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 रुपीज का है जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट पता करना है आपको। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, 8,800 माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो 15,000 प्लस 8,800 करेंगे तो 23,800 आएगा। तो यही एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है 23,800। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।